गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे रिलेटिव हेरिसिटी के बारे में। पहले अपन रिलेटिव हेरिसिटी के जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में अपन पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे रिलेटिव हेरिसिटी किसके रेस्पेक्ट में, अगर सैटेलाइट है उसके बारे में, कि रिलेटिव हेरिसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, इसको अपन फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटिव हेरिसिटी क्या होगा रेन मैन प्रॉब्लम में, है ना। अगर हम उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूं नदी में, रिवर में, तब रिलेटिव हेरिसिटी क्या होगा। इसके बाद हमारा 2 टॉपिक और है, वो अपन कवर करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, रिलेटिव हेरिसिटी ऑफ सैटेलाइट में मैं इसको लिख दिया हूं कि टाइम हमारा सेविंग होगा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर पाएंगे। तो देखो क्या है इसमें लिखे, क्या है रिलेटिव हेरिसिटी ऑफ सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन, मान लो सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ये स्फीयर के फॉर्म में है, ये जो लाइन है ना सर्कुलर, जैसे मैं ऐसे दिखा रहा हूं पकड़ के, मान लो ये अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ है सर्कुलर फॉर्म में, ये जो लाइन है ना ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, उसको कहते हैं, जो प्लेन बनेगा उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। कोई सैटेलाइट है जो इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वीएस से। एक पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ हमारा जो पृथ्वी माँ है, धरती माँ, हमेशा अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो अगर सरफेस में कोई पॉइंट है तो हमेशा क्या होगा, रोटेट करता रहेगा। उसका वेलोसिटी कितना दे रखा है, भी। अब हमसे पूछा गया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट with respect to velocity of a point on the surface of the earth। तो सबसे पहले सैटेलाइट की बात हुई है, तो सबसे पहले सैटेलाइट का वेलोसिटी लिखो, और बाद में किसका बात हुआ है, अर्थ वाला, जो अर्थ के सरफेस में है, तो इसका वेलोसिटी बाद में लिखो। ए है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। अब देखो इसमें 2 कंसेप्ट है, केस 2 है इसमें। पहला केस, अगर इफ सैटेलाइट is moving from west to east, अगर सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, अगर सैटेलाइट देखो, ए है नॉर्थ, ए है साउथ, ए है ईस्ट, ए है वेस्ट। अगर सैटेलाइट वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा, तो क्या होता है, अपोज करेगा, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए जाएगा, हाँ, अर्थ के डायरेक्शन में ही, सेम डायरेक्शन ऑफ अर्थ के सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर सैटेलाइट वेस्ट से ईस्ट जाता है तो अर्थ के डायरेक्शन में ही वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अर्थ कैसे रोटेट करता है, इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज।
अगर सेटेलाइट एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो इसका मतलब है किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है? अर्थ के। जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तब हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तब vs माइनस ve। पहले जिसका नाम आएगा उसको अपन पहले लिखेंगे, बाद में जिसका नाम आएगा उसको अपन बाद में लिखेंगे। अब देखिए आप लोग, सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? केस सेकेंड। अगर ए सैटेलाइट is moving from east to west डायरेक्शन। अगर सैटेलाइट ईस्ट से वेस्ट जाता है, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ, मूविंग ऑफ अर्थ या अर्थ के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस ve। अब देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो एक को हमने प्लस में ले लिया तो दूसरे को माइनस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? vs प्लस ve। ए हो गया हमारा फॉर्मूला। तो क्या है सैटेलाइट का? अगर सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट कर रहा है एंड कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट कर दिया जो अर्थ के सरफेस पे है, तो हमसे पूछा गया भैया ये बताओ सैटेलाइट के स्पीड में और जो पॉइंट अर्थ पे हमने सेलेक्ट किया है उसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो vs माइनस ve। तो इसमें दो कंसेप्ट बन गया। अगर सैटेलाइट वेस्ट से ईस्ट जाता है तब क्या होगा? अगर ईस्ट से वेस्ट जाता है तब क्या होगा? अगर सैटेलाइट वेस्ट से ईस्ट जाता है तो सैटेलाइट का डायरेक्शन और अर्थ का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? दोनों का दिशा सेम होगा, दोनों सेम एक साथ जाएंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है। दोनों हंसते हुए जाएंगे तो दोनों में क्या होगा? माइनस लगेगा। अगर सैटेलाइट ईस्ट से मतलब पूरब से पश्चिम के तरफ आ रहा है तो अर्थ के दिशा के उल्टा आ रहा है। अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा मतलब अपोजिट होगा तो एक पॉजिटिव में साइन होगा और दूसरा नेगेटिव में साइन होगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। हम पहले ही बताए थे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों का स्पीड ऐड करने का, अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों के वेलोसिटी को क्या करने का? माइनस करने का। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप पूछना, हम आपको बताएंगे, है ना। थैंक यू।